ठीक है, सभी को नमस्कार। आप कैसे हैं? हमेशा की तरह यहाँ आकर अच्छा लगा। आज गुरुवार 27 मार्च है। आशा है आप जहां भी हों, सबका दिन अच्छा हो। यूके में मौसम थोड़ा बदल रहा है। हवाएं तेज, तापमान कम, पर बाहर अभी भी सुहावना है। चलिए, ऑन पैसिव ओएस की ताजा जानकारी देते हैं। ओएस में कुछ नया नहीं, पर आज 3 बार लोगों को लॉगिन में दिक्कत आई। पता नहीं क्यों, क्योंकि कुछ नहीं बदला सिवाय onpassive.com पर खाता निलंबित पॉपअप के। यह बदलाव का हिस्सा है और फेज 2 आगे बढ़ रहा है। अगर आप onpassive.com से लॉग इन करते थे तो अब oes.onpassive.com इस्तेमाल करें। आप ये आसानी से कर सकते हैं और फिर बुकमार्क कर सकते हैं ताकि वापस जा सके। तो याद रखें, अब से ओईएस तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ें। किसी भी ब्राउज़र में www डालने की ज़रूरत नहीं है। onpassive.com बस oes.onpassive.com डालें और लॉगिन पेज आ जाएगा। अगर आप क्रोम पर हैं तो पता बार के दाईं ओर एक तारा दिखेगा। उस पर क्लिक करके आप उस पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। कर्नल डैनियल ली, आपके सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद दोस्त। ओईएस के बारे में यही एक अपडेट है जो मुझे मिला है। अगर onpassive.com पर खाता निलंबित दिखे तो वो आपका खाता नहीं, बस वेबसाइट है। वे कुछ बदल रहे हैं और हम जल्द ही जान जाएंगे। तो आज जीतने के फॉर्मूले पर हमारी आखिरी बातचीत है। मुझे आशा है कि यह आपके लिए रुचिकर रहा होगा। याद रखें, मैं यहाँ कुछ ऐसा बताना चाहता हूँ जो आप सीख सकें और अपने ऑनलाइन व्यवसाय में इस्तेमाल कर सकें। यह हर क्षेत्र में लागू होता है। हम सिर्फ निष्क्रिय व्यवसाय की बात नहीं कर रहे। यह हर व्यवसाय पर लागू होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। यह फॉर्मूला या जो आपको समझना है वो आपकी मदद करेगा और एक उद्यमी के रूप में आपकी सफलता में योगदान देगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अगर आप इन कौशलों को सीखें और लागू करें तो यह निश्चित रूप से आपके किसी भी व्यवसाय में बहुत मदद करेगा। ठीक है, मैं यहाँ यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम अगले चरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ ताकि आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें और अपनी क्षमताओं का पता लगा सकें। जैसा कल कहा गया, किसी गुरु या शिक्षक का होना वाकई एक बेहतरीन तरीका है। तो चलिए शुरू करें जीत का फॉर्मूला। हमने कई चीजें देखी, स्पष्ट लक्ष्य, रणनीति, फोकस, क्रियान्वयन, अनुकूलन क्षमता, लचीलापन, संसाधनशीलता और टीम सहयोग। अब आगे बढ़ते हैं। अगला बिंदु है मजबूत नेतृत्व, जो दरअसल प्रभावी नेतृत्व ही है। दूसरों को साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमारा एक साझा लक्ष्य है ना, जो हम सब हासिल करना चाहते हैं। याद रखें, मेरे लक्ष्य आपके लक्ष्यों से बिल्कुल अलग हैं। हर व्यक्ति के लक्ष्य उसके लिए विशिष्ट होते हैं, पर एक बात साझा है, हमारे पास एक मजबूत नेता हैं, अशरफ फराह, और यही वह साझा आधार है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और वह वही हैं। उन्होंने कहा, प्रभावी सेवक नेता शक्ति बांटकर दूसरों को सशक्त बनाते हैं। उनके निस्वार्थ स्वभाव के कारण पद या सम्मान का बंटवारा होता है। सरल भाषा में इसका क्या मतलब है? मुझे पता है यह थोड़ा जटिल लगता है। मतलब, वह एक नेता के रूप में आगे से नेतृत्व कर रहे हैं। वह अपने कार्यों से कोई व्यक्तिगत संतुष्टि नहीं ले रहे हैं। वह अपने व्यावसायिक अधिकार को बांट रहा है और सुनिश्चित कर रहा है कि हम उसके कार्यों से लाभान्वित होंगे। हम उनके नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हैं। बदले में वह एक ऐसा मंच बना रहे हैं जिससे हम लाभ उठा सकेंगे। अशरफ फराह जैसा नेता होना अन्य नेताओं की तुलना में हमें बेहतर स्थिति में रखता है। कई लोग सिर्फ अपने लिए इसमें हैं,
मीडिया में दिखने वाले सीईओ अक्सर देखभाल का दिखावा करते हैं, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ अपने हित में काम करते हैं। वे धन और ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं। उन्हें इसे साझा करने में कोई रुचि नहीं है। वे धन को बांटने में दिलचस्पी नहीं रखते। वे अपने लालच में बहुत संकुचित हो जाते हैं। हम पूरी तरह से इसके विपरीत हैं। हमारे पास एक ऐसा सीईओ है जो हर मोड़ पर यह दर्शाता है कि वह अपने लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए काम कर रहा है। वह केवल इस बात के लिए याद किया जाना चाहता है कि उसने मानवता के लिए क्या किया। ऐसे व्यक्ति का नेता होना न सिर्फ हमें प्रेरित करता है बल्कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपने लक्ष्यों और जीवन में जहां हम पहुंचना चाहते हैं, साथ ही हमें उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित करता है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जीत का फॉर्मूला बनाने के लिए एक मजबूत नेता का होना जो हम सभी को प्रेरित करे और हमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोत्साहित करे। एक और बात जो बार बार सामने आती है जीत के फॉर्मूले में, और मुझे उम्मीद है कि आपने शायद गूगल किया होगा कि जीत का फॉर्मूला क्या है, जबकि हमने पिछले 2-3 दिनों से इस पर चर्चा की है। वह है गलतियों से सीखना। जीतने का फॉर्मूला पाने का सबसे बड़ा हिस्सा है गलतियों से सीखना और उन्हें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने में इस्तेमाल करना। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते तो संभावना है कि वे गलतियां फिर से होंगी। यह आपके विकास का हिस्सा है। आपका ऑनलाइन व्यवसाय में एक व्यक्ति के रूप में बढ़ना, कि आप अपने उतार चढ़ाव पर ध्यान देते हैं। आप सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा दोबारा न हो। यही कारण है कि हमारे व्यवसाय में बदलाव अनिवार्य है। की गई गलतियों के कारण बदलाव किए गए हैं ताकि वे दोबारा न हो। अगर आप तार्किक रूप से सोचें तो यह समझ में आता है। अपने लक्ष्यों और सपनों की ओर बढ़ने की यात्रा में रास्ते में की गई गलतियों से सीखना भी शामिल है। ये गलतियां किस तरह की हो सकती हैं? जैसे गलत लोगों पर भरोसा करना या उनके साथ जुड़ना। ये गलतियां हैं। अगर आप इनसे नहीं सीखते और ऐसे लोगों से दूर नहीं होते तो आप फिर वही गलती दोहरा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को सही लोगों के साथ रहने और समान ऊर्जा वाले लोगों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तब आपके आसपास सब कुछ सही ऊर्जा और माहौल देता है, गलत के बजाय। ये आपकी यात्रा में बहुत मदद करता है। हम गलतियां करने के बारे में बात कर रहे थे, और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उनसे सीखना होगा। ये सफलता और खुशी पाने में भी मदद करता है। खुश व्यक्ति अक्सर आशावाद और अनुकूलनशीलता जैसे सकारात्मक गुण दिखाते हैं। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और लक्ष्यों पर काम करते हैं। खुशी से वे नकारात्मकता को बेहतर संभालते हैं, जिससे कठिन समय में भी मजबूत रहते हैं। पश्चिमी संस्कृति में खुशी को पूर्ण जीवन का केंद्र माना जाता है। शोध बताते हैं कि खुश लोगों के रिश्ते, आय, काम और स्वास्थ्य बेहतर होते हैं। और पता है क्या? वे लंबे समय तक जीते भी हैं। हम कितनी बार सुनते हैं कि चिंता जानलेवा हो सकती है। यह आपकी मदद नहीं करेगा, है ना? लेकिन खुश लोग इन बातों को आसानी से नजरअंदाज कर पाते हैं। साथ ही व्यक्तिगत विकास और खुशी की कोचिंग भी बहुत मददगार होती है। यह फिर से इस बात पर जाता है कि अपने आसपास थोड़े ज्यादा खुश लोगों को रखें, और अगर आप खुद को भी ऐसा कर सकें तो यह आपकी सफलता को बढ़ाएगा। हम नेताओं के संबंधों पर चर्चा कर रहे थे। शोध बताता है कि सेवक नेता सभी स्तरों पर संबंध बढ़ाते हैं। वे अपनेपन की भावना, टीम के लिए जुड़ाव, सहयोग और विविधता के मूल्य को बढ़ावा देते हैं। यह आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। कौन सा नेतृत्व ढांचा सबसे प्रभावी है,
इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कर्मचारी कार्य वातावरण के बारे में क्या सोचते हैं। अधिकतर संकट तब होते हैं जब प्रबंधक कर्मचारियों को प्रेरित नहीं कर पाते और बदलाव का सही प्रबंधन नहीं कर पाते। नेतृत्व विकास का पहला कदम है ऐसे प्रबंधकों और अधिकारियों को चुनना जो नेता की भूमिका के लिए सही हों। अगर वे संगठन के लक्ष्य नहीं समझा सकते, तो शायद किसी और को यह जिम्मेदारी देनी चाहिए। इसका सार क्या है? इसका मतलब है कि हमारे सीईओ अपने लोगों की स्थिति समझते हैं। पिछले 2-3 मौकों पर हमने उनसे सुना है, चाहे वह पॉपअप हो या वेबिनार में, वे अब हमारे साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। अपने समर्पित, वफादार संस्थापकों और सहयोगियों के साथ जितना पहले कभी नहीं थे। मेरी राय में वह समझता है कि हमें लचीले रहकर आगे बढ़ना है। वह जानता है कि ऑन पैसिव यात्रा पर सकारात्मक रहना कई लोगों के लिए मुश्किल रहा है। मुझे यकीन है उसकी समझ उसे समय पर जरूरी चीजें देने में मदद करती है। मुझे लगता है कि हमारी वफादारी का इनाम किसी न किसी रूप में मिलेगा। कैसे होगा ये मुझे नहीं पता। हम सब अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि सीईओ के प्रति हमारी वफादारी का बदला किसी रूप में मिलेगा। शायद प्रोडक्ट्स पर बड़ी छूट या बोनस के रूप में, पर मुझे नहीं पता। मैं बस अंदाजा लगा रहा हूं, पर मुझे पक्का विश्वास है कि यह किसी न किसी रूप में होगा। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि वह हमारी वफादारी को किसी तरह से क्यों नहीं बढ़ाएगा ऑन पैसिव की लंबी यात्रा के कारण, क्योंकि आखिरकार हम पहले ग्राहक बनने वाले हैं। जब यह नया बदलाव होगा तो हम सबसे पहले अंदर आने वाले लोग होंगे। हम सहयोगी और ग्राहक दोनों बनेंगे, जैसा कि हमेशा से रहे हैं। हाँ, हम अगले कदम का अनुमान लगा सकते हैं और यह कैसे काम करेगा, लेकिन जब तक यह वास्तव में न हो, यह सिर्फ अनुमान है। तो मैंने इन 3 दिनों में जीत के फॉर्मूले पर क्यों बात की? फिर मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। मैं जानता हूं कि मैं वही शब्द जल्द और करीब इस्तेमाल कर रहा हूं। हमेशा एक अंतिम समय और अंतिम परिणाम होगा, है ना? यही इसकी वास्तविकता है। जब हम दूसरे चरण में प्रवेश करेंगे तो एक कट ऑफ पॉइंट जरूर होगा। मैंने बताया है कि हमने सीईओ और पॉपअप्स को क्यों देखना शुरू किया है, उनकी भाषा और बाकी सब कैसा है। सब कुछ इशारा कर रहा है कि कुछ हो रहा है, जैसे onpassive.com में जो बदलाव हमने देखा है। हाँ, यह एक बदलाव है। ओईएस कुछ दिनों के लिए बंद रहा, यह भी एक बदलाव है। ये सब बातें मुझे बताती हैं कि काम हो रहा है, हम तैयार हो रहे हैं और जल्द ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। इसलिए हमें इस समय का उपयोग सीखने और तैयार रहने के लिए करना चाहिए। फिर हम ओईएस का सही उपयोग कर पाएंगे जैसा इसका मकसद है। जब लोग पूछते हैं यह कब होगा, जब लोग कहते हैं अच्छा यह कब होगा और बाकी सब, मुझे नहीं पता। मैं बस अपनी भावना बता रहा हूं। मैं पूरी तरह गलत हो सकता हूं और कई बार गलत रहा हूं। हाँ, मुझे पता है और ये मैं मान रहा हूं कि मैं गलत था। वैसे ऐसा अक्सर नहीं होता, पर मैं यहां बस अपनी राय दे रहा हूं। आपको मेरी सुनने की जरूरत नहीं, मुझ पर यकीन करना जरूरी नहीं, पर मेरा अंदाजा यही है। मैं अब उतना ही आश्वस्त हूं जितना पहले कभी नहीं था। मुझे लगता है ये सोच से कहीं बेहतर होगा। ये तो जबड़ा छोड़ देने वाला होगा। सीईओ कुछ अद्भुत ही लाएंगे। देखकर उनके पिछले काम, कोई भी उनसे छीन नहीं सकता कि बुर्ज खलीफा पर वे विज्ञापन कितने शानदार थे। कोई भी उनसे छीन नहीं सकता कि दुबई में बिलबोर्ड विज्ञापन कितने बेहतरीन थे। कोई भी उनसे छीन नहीं सकता कि विभिन्न लोगों के साथ हमारा सहयोग कितना उम्दा था। जिटेक्स में हमारा स्टैंड,
ये सभी चीजें वाकई में अद्भुत थीं। वे टॉप क्लास वैश्विक कंपनियों की याद दिलाते थे, और अगर ये सिर्फ शुरुआत है, अगर ये भविष्य की झलक भर है, तो मुझे सच में लगता है कि हम कंपनी के साथ एक बेहतरीन स्थिति में हैं जो आगे होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 दिन आपके लिए दिलचस्प रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 दिन आपको थोड़ी प्रेरणा और ज्ञान दे पाए हैं। पर मुख्य बात यह है कि धैर्य रखें, शांत रहें। यह आ रहा है, यह होगा, और हमें बस फिनिश लाइन पर दूसरे चरण के लिए तैयार रहना है। कल शुक्रवार को प्रश्नोत्तर सत्र है। मैंने इसे पहले ही अपने YouTube चैनल पर डाल दिया है। आप चाहें तो चैट एरिया में कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, वो एक्टिव है। या आप मुझे readredfern@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं, जैसा कई लोगों ने किया है। या फिर फेसबुक पर मुझे मैसेज भेज सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। नंती राया, अभी सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है। आज Q&A का दिन नहीं है। जैसा मैंने कहा, वैसा करें तो आपके सवाल का जवाब मिलने का मौका है। याद रखें, मेरे सभी जवाब मेरी निजी राय हैं। ये बिल्कुल भी कंपनी की तरफ से नहीं आए हैं। खैर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को गुरुवार का बाकी दिन शुभ हो, जहां भी हो। कर्नल डैनियल ली को उनके सुपर स्टिकर के लिए फिर से धन्यवाद। ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। और बाकी सभी को कल मिलते हैं, शुक्रवार Q&A। मेरी तरफ से बस इतना ही। फिलहाल अलविदा।